गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केवीएस का पेपर है उसको रिवाइज करेंगे। इसके दो पार्ट्स में इसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट में इसका जर्नल होगा जो सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, यानी कि 1 to 17 क्वेश्चन तक करेंगे। और सेकंड पार्ट में सिर्फ इसके कॉमर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का, इसमें क्या पूछा गया था कि करेक्ट वर्ब ऑफ द करेक्ट फॉर्म पूछी गई थी किसकी, वर्ब की, कि इसमें क्या आएगी फिलअप में फिलअप करना था। तो आप इसे एक बार पढ़ लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माइट हैव हैड सम मनी ऑन यू। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें इस वर्ड्स का मीनिंग पूछा गया था। तो इसका मीनिंग होता है हैविंग बैड हैबिट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी नोमिनिकल्चर इसकी जगह पर बेस्ट मीनिंग इसका बताना था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। उसके बाद जो अंडरलाइन सेंटेंस है इसकी जगह पे क्या आएगा, तो इसकी जगह पे ऑप्शन नंबर थर्ड, नेक्स्ट सैटरडे एट द लेटेस्ट। उसके बाद यहाँ पे वर्ब बतानी थी कि कौन सी वर्ब आएगी। तो इसमें आएगी ऑप्शन नंबर 4, हैड टू बी प्रॉम्प्टेड। तो देखो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर इसमें मीनिंग ही पूछे गए हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अपोजिट वर्ड पूछा गया यहाँ पर डिलेट का, तो अपोजिट वर्ड डिलेट का होगा कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हॉब्सन्स चॉइस का मीनिंग क्या होता है, आइटम्स पूछी गई है। तो ये सिचुएशन इन विच यू हैव नो चॉइस बिकॉज इफ यू डोंट एक्सेप्ट व्हाट इट गिव्स यू गेट नथिंग एट ऑल। उसके बाद 8th क्वेश्चन, मार्जिनलिया, इसका मीनिंग पूछा गया है। तो नोट्स रिटर्न इन द मार्जिन ऑफ ए बुक डॉक्यूमेंट यू हैव रीड। उसके बाद आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एरर पूछी गई है। तो एरर किस में है, सेकंड में। उसके बाद इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। तो राजू सीम टू बी लिविंग, यहाँ पे क्या आएगा, एट वन रिमूव। ये तो ये 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। उसके बाद 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है, तो कबीर का संबंध ज्ञान गुणी निर्गुण भक्ति धारा से है। उसके बाद 12th क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम, तो उनकी प्रसिद्ध रचना का क्या नाम था, उर्वशी। अनेकार्थ शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, तो इसका आंसर आएगा एक नक्षत्र। डैश हो क्या, किसी बात पर दृढ़ रहो, तो यहाँ पर जो मुहावरा यूज होगा वो होगा बेपेंदी का लोटा, कि आप बेपेंदी के लोटे हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो। क्योंकि बेपेंदी का लोटा होता है कि जो जैसी बात कर रहा हो उसी की साइड हो जाना। उसके बाद 15th क्वेश्चन है, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, तो उद्देश्य किस विकल्प में प्रदर्शित किया गया है, तो इसका आंसर आएगा युवा भारतीय टीम ने। उसके बाद 16 क्वेश्चन, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उसमें अर्थ ग्रहण करने वाले शब्द शक्ति को कहेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4th, ऑप्शन नंबर 4 लक्षणा। दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है, दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है अस्त्र, और जो हम हाथ में लेकर चलाते हैं उसे बोलते हैं शस्त्र। इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो तलवार जो है वो क्या है, शस्त्र है। उसके बाद के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, तो भ्रम के कारण मैं क्या समझ बैठा, रस्सी को सांप, क्योंकि उसे क्या लग गया था, धोखा लग गया था। उसके बाद अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो देखो स्नेह का चिकनाई, प्रेम, तेल, ये सारे स्नेह के हैं, बट गोद नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
उसके बाद जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक। संविधान सभा में उद्देश्यों का उल्लेख करने वाली प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किए? तो ये पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। हड़प्पीय लिपि के विषय में निम्नलिखित में से एक है, तो इसमें कौन सी सत्य है ये बतानी थी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, यह चित्रलेख लिपि है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती पैटर्न समतल कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, आयताकार। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित मैन बुकर प्राइज की 50वीं जयंती के विशिष्ट गोल्डन मैन बुकर प्राइज जीता? तो इसमें आंसर आएगा मिशेल ओंडसी। ये सारे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग हम आंसर आपको बता रहे हैं। इसके बाद है ब्राउन एजेंडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ब्राउन एजेंडा क्या है? ब्राउन एजेंडा शहरी गरीबों की स्थानीय समस्याओं और वंचितों से जुड़ा है। ये बिल्कुल सही है। ब्राउन एजेंडा का संबंध शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की पर्यावरण समस्या से है, लेकिन ब्राउन एजेंडा का संबंध प्रदूषण, कचरा निष्पादन, शुद्ध पेयजल प्रबंधन और आवास उपलब्धता जैसी समस्याओं से है। ये भी सही है। ब्राउन एजेंडा अंत पीढ़ियों की समानता को महत्व देता है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो रोंग है। उसके बाद पेरेस्ट्रोइका की आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार नीतियों का आरंभ निम्नलिखित में से किस राजनीति नेता के साथ जुड़ा है? तो इसका आंसर आएगा मिखाइल गोर्बेच, ऑप्शन नंबर 2। धारणीय विकास लक्ष्य कब से प्रभाव में आया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब से इफेक्ट में आए? तो ये जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 2018 में एशियाई खेलों में बैडमिंटन का रजत पदक निम्नलिखित में किसने जीता? तो ये पीवी सिंधु ने। क्योंकि देखो ये केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 का है, तो 18 के करंट के क्वेश्चन भी कई पूछे गए हैं। किन आबादियों की अन्योन्य क्रियाओं में दोनों ही प्रजातियों को लाभ होता है? तो उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। उसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरह ये जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट करना था। ये निकाल के देख लेना आप सीरीज क्वेश्चंस। इससे आपको क्राइटेरिया का पता चल जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए। 33 का आंसर है सेकंड, 34 का फर्स्ट, 35 का फोर्थ, 36 का भी फोर्थ, इनको निकाल के देख लेना। 37 का फर्स्ट, 38 का थर्ड, 39 का भी थर्ड, 40 का फर्स्ट। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन, इंटरनेट कनेक्शन की गति। तो इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड है वो किस में होती है? GBps में, ऑप्शन नंबर 3 में। उसके बाद फाइल विद डैश एक्सटेंशन स्टोर एंड फाइल विद डैश एक्सटेंशन स्टोर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। FAQ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद द टॉप मोस्ट रो ऑफ की ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेंट डैश की एंड द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फंक्शन एंड स्पेस बार। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर डैश तथा सूचना मांगने वाले कंप्यूटर डैश। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वर और क्लाइंट। क्योंकि जो सूचना प्रदान करता है उसको सर्वर बोलते हैं और जो सूचना मांगता है उसको क्लाइंट बोलते हैं। उसके बाद 46 क्वेश्चन,
PDF फाइल में डैश दबाने से शब्द खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, तो Ctrl+F। उसके बाद 47वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो देखो 3D, लेज़र जेट, इंकजेट, ये तीनों ही प्रिंटर के प्रकार होते हैं, बट लैंडस्केप या इंटरनेट का प्रकार नहीं है। उसके बाद डैश फील्ड में ईमेल एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होता है। डैश फील्ड में ईमेल केवल प्राप्तकर्ता को ही प्रदर्शित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आएगा 2 तथा CC और BCC। उसके बाद किसी एंटीवायरस प्रोग्राम का डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, तो डिवाइस को स्कैन करने और कंप्यूटर वायरस को पहचान कर उसे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से विंडोज़ फाइल डिलीट नहीं होगी? तो फाइल पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो उससे जो है वो डिलीट नहीं होगी। उसके बाद 51 पेडागोजी के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो जो हमारे टीचिंग लाइन में है उसमें पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसके क्वेश्चन सेट में पूछे जाते हैं, और जो हमारा स्क्रीनिंग होगा या KVS NVS के जो भी एग्ज़ाम आते हैं सभी में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनके क्वेश्चंस का आंसर देते टाइम हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए। कभी भी नेगेटिविटी में अगर हम जाते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेक्षण की चारित्रिक विशेषता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A, B और C, यानी कि तीनों ही क्या हैं? राइट स्टेटमेंट दी हुई है, बट फोर्थ जो D है वो राइट नहीं है, क्योंकि समकालिक होती है, यानी कि समय के अनुसार थोड़ी चेंज होगी ये। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे कम शिक्षक केंद्रित है? जो लर्नर सेंटर्ड है बहुत ही कम, तो वो कौन सी है? अनुदेशनात्मक योजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 53 क्वेश्चंस, पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है? तो परिवार की आकांक्षाएं शामिल नहीं होती, बाकी तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद भौतिकी का प्रयोग करने के लिए एक विज्ञान प्रयोग अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? तो देखो अगर आप फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसके लिए एक टेबल होनी जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 55 क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्लस पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐसे कौशल क्षेत्रों पर आधारित पाठ्यक्रम जो विशेषतः आवश्यकता वाले बालकों की विशेष कठिनाइयों को के प्रति विशिष्ट हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। करिकुलम ऑन स्किल एरिया विच आर स्पेसिफिक टू स्पेशल डिफिकल्टीज ऑफ CWSN। उसके बाद 56 क्वेश्चन, अनुपूरक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य है? तो शिक्षार्थी की अनेक विषयों में रुचि को और बढ़ाना, ये किसका उद्देश्य है? सप्लीमेंट्री जो हम लर्निंग करवाते हैं, इनके पढ़ाई के साथ साथ जो और टीचिंग करवा रहे हैं उसका मतलब। यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक निम्नलिखित डैश C तथा निम्नलिखित डैश S द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। तो कम्युनिकेशन में देखो हमारे जो हम कई बार पढ़ते 7 C's होते हैं और 4 S होते हैं, इनका अगर हम यूज करेंगे टीचिंग लाइन के लिए कोई भी टीचर, तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद 58 क्वेश्चन, एक विज्ञान के शिक्षक ने शैक्षणिक सत्र के आरंभ में ग्रामीण विद्यालय में कार्यभार संभाला, उसे निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण का प्रयोग करना चाहिए? तो उसे डायग्नोस्टिक टेस्ट करना चाहिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले उनकी जो प्रॉब्लम है उनको देखा जाता है और फिर उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद 59 क्वेश्चन, एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो इसमें सबसे जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि मेन होगा वो होता है अधिकतम ज्ञानेंद्रियों की भागीदारी, यानी कि इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंस, कि ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरा ध्यान किस पर हो, हमारी टीचिंग पर ही हो। पाठ्य योजना का क्लासिक प्रारूप कौन सा है? तो हर्बर्ट स्टेप्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या है? क्लासिक
फॉर्मेट। उसके बाद ग्रेप वाइन संप्रेक्षण पद का क्या अर्थ होता है? तो ग्रेप वाइन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी एक ये नहीं है कि आप लो अथॉरिटी से हाई में और हाई से लो में इस तरह से कोई भी स्टेप्स गिवन नहीं होता। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ऊपर से नीचे दाएं से बाएं आप कहीं पर भी उस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देते हो, जिससे क्या होता है कि एक बेल सी बन जाती है, इसलिए इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये इनफॉर्मल होता है। उसके बाद दूर संचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु और संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस यानी कि अभिसारिता। उसके बाद 63 क्वेश्चन, एक बालक को डॉग को गोड तथा बैट को टैप पड़ता है तो वो किस डिसेबिलिटी से लिप्त है? तो वो है हमारा डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सेकंड वाचन वैकल्य। उसके बाद है 64 क्वेश्चन, पाठ्यक्रम बनाने में कक्षा सत्र के अनुसार विषय विभाजित करने का काम किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है विषय वस्तु के श्रेणीकरण, यानी कि जब हम कंटेंट को ग्रेड दे रहे होते हैं तो उस टाइम ये काम आता है। उसके बाद 65 क्वेश्चन, एक बहुसतलीय अध्यापक वह होता है जो विभिन्न समावेशी या एकीकृत विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए योग्यता प्राप्त हो, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद स्वर्ण बाधित यानी कि बधिर बालक प्रदर्शित करता है तो भाषा के द्वारा संप्रेषण में उसे क्या होती है? बाधा होती है। उसके बाद है 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उपलब्धि परीक्षा का उद्देश्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यह जानना कि छात्र किन क्षेत्रों में उनको कमी आ रही है। उसके बाद है क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षा ली जाती है वो ये अचीवमेंट ये देखा जाता है कि किन में उनको अचीवमेंट है और किन में अचीवमेंट नहीं हो रहा, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो किन किन क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स हैं वो कमज़ोर है, ये किससे पता चलता है? हमारी अचीवमेंट टेस्ट से। उसके बाद 68 क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया था। तो देखो छात्रों को तेज कमज़ोर, हाँ ये हमारा फोर्थ में आ गया, तो इसीलिए जो थर्ड है वो भी करेक्ट और फर्स्ट फोर्थ, तो सेकंड इसलिए इसको सेकंड को चूज किया गया क्योंकि जो तीनों थे वो ज़्यादा बेस्ट हो रहे थे इसके लिए। उसके बाद 68 क्वेश्चन, निःशक्तता के सामाजिक मॉडल के अनुरूप कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी तथा डी। निःशक्तता समाज के व्यवस्थित होने के तरीके से उत्पन्न होती है। उसके बाद जो डी था, बच्चे अपने आप में ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद 69 क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे कारण प्रभाव संबंध को समझ सकते हैं, तो ये सही है क्योंकि अगर वे क्योज और इफेक्ट रिलेशनशिप को जान पाते तो वो चिल्ड्रन हमारे मंदबुद्धि बालक नहीं होते हैं। मंदबुद्धि कहते ही उन्हें हैं जो ये नहीं बता पाते कि इसमें क्या क्योज इफेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छी परीक्षा में क्या नहीं होना चाहिए? तो अच्छी परीक्षा में सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पर्सन्स को देखकर उसके नंबर्स देना, ठीक है, तो ये गुड टेस्ट में नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये था हमारा जो KVS का जर्नल कॉमन पेपर होता है, जो सभी स्टूडेंट्स का जो टीचिंग के लिए जाते हैं उनका सेम आता है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट्स की